तो गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा की। कई दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं रुके दिल्ली में, ससम्मान उनको रोका गया, उनकी व्यवस्था हुई और प्रतिदिन राम कथा भी होती रही। उस समय राणा प्रताप के भाई मान सिंह, जो भाइयों में फूट डलवा करके मान सिंह को अपने यहां रखा था राजपूताने की शक्ति को जर्जर करने के लिए, साम दाम दंड भेद अंतिम नीति भेद की अकबर ने अपनाई थी। अब इन भाइयों में कैसे समझौता हो, मान सिंह और राणा प्रताप परस्पर कैसे एक हो। तो राम कथा के दौरान, मान सिंह भी कथा में आता था, राम कथा के दौरान भरत राम के प्रेम की कथा सुनाई। और जब राम जी वापिस अयोध्या आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, उस समय भगवान के सारे परिकर, सुग्रीव, विभीषण आदि सब अयोध्या में थे। राम जी का राज तिलक हुआ और उस समय जब देखा भाई भाई का प्रेम, भरत और राम जी का प्रेम, शत्रुघ्न लक्ष्मण का प्रेम, चारों भ्राताओं का पारस्परिक प्रेम, जब विभीषण और सुग्रीव देखते हैं उनको आत्मग्लानि होती है। वो दोनों सोचते हैं कहां देखो चारों भाई परस्पर कितना सौहार्द, कितना प्रेम, और कहां हम। विभीषण सोचता है मैंने अपने भाई रावण को मरवा दिया, सुग्रीव सोचता है मैंने अपने भाई बाली को मरवा दिया। और इनका प्रेम देखो, तो परस्पर भाइयों की चर्चा, प्रेम की, एक आदर्श भातृ प्रेम, इतना व्याख्या की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसका असर मान सिंह के ऊपर हो गया। मान सिंह ग्लानि से भर गया कि मैं अपने भाई को छोड़ करके एक मुगल बादशाह की जी हुजूरी कर रहा हूं। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्श भ्रातृ प्रेम की कथा सुन करके तुरंत मन में निर्णय ले लिया, अपने भाई राणा प्रताप के प्रति सहानुभूति जगी और अकबर के प्रति तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए। और इसका परिणाम क्या निकला? अकबर के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई, क्योंकि भाई भाई में एकता हो।